दोस्तों, हमारा मन एक बंदर की तरह है जो कभी एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, यह अक्सर भटक जाता है, जिससे हमारा फोकस और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस बंदर को काबू कर लें? इस वीडियो में हम 7 ऐसी शक्तिशाली बातें जानेंगे जो आपके मन को भटकने से रोकेंगी और आपको अधिक केंद्रित और प्रोडक्टिव बनाएंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ बताई गई हर टिप आपकी लाइफ बदल सकती है। तो आइए इन सभी बातों को गहराई से समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मेडिटेशन यानी ध्यान। दोस्तों, ध्यान एक साधना है जो हमें हमारे मन की अराजकता पर नियंत्रण पाने में मदद करती है। आज के समय में हम सभी अपने जीवन में एक प्रकार की दौड़ में लगे हुए हैं, जहां हमारे विचार निरंतर इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा मन कभी अतीत में जाकर पुरानी यादों में खो जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। ध्यान एक ऐसा उपकरण है जो हमारे मन को वर्तमान में लाता है, इसे शांत करता है और हमारी सोच को अधिक स्पष्ट बनाता है। ध्यान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, इसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर भी पड़ता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और आपके मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का उत्पादन होता है, जो आपको खुशी और संतोष की भावना देते हैं। इसीलिए ध्यान आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। ध्यान को अपनी जीवन शैली में शामिल करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। आप इसे अपने दैनिक जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ध्यान करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो छोटी छोटी अवधि में इसे आजमाएं। जैसे सुबह उठने के बाद आप बिस्तर पर बैठे बैठे कुछ मिनटों के लिए ध्यान कर सकते हैं। दिन के मध्य में जब भी आपको तनाव महसूस हो, एक शांत जगह पर बैठकर कुछ गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले भी आप 5 से 10 मिनट का ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अपने आप से जोड़ता है। आज के युग में हम बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने भीतर की आवाज को सुनना ही भूल गए हैं। ध्यान आपको अपनी आंतरिक दुनिया से जोड़ता है। यह आपको आपके वास्तविक स्वभाव से अवगत कराता है और जीवन में शांति और संतुलन लाता है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं, तो आप अपने जीवन के उद्देश्यों को अधिक स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। नंबर 2, सेट क्लियर गोल्स यानी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, जब भी हमारा मन भटकता है, इसका एक बड़ा कारण यह होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। बिना स्पष्ट दिशा के हमारा मस्तिष्क इधर उधर के विचारों में उलझ जाता है और हम महत्वपूर्ण कामों से दूर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। स्पष्ट लक्ष्य हमें एक दिशा प्रदान करते हैं, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और मन भटकने से बचता है। इसे आसान बनाने के लिए सबसे पहले यह तय करें कि आप अपने जीवन में या अपने दिन में क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे सिर्फ एक बड़े लक्ष्य तक सीमित न रखें, बल्कि उस बड़े लक्ष्य को छोटे व्यवहारिक हिस्सों में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो उसे छोटे छोटे अध्यायों में विभाजित करें और प्रतिदिन एक अध्याय लिखने का लक्ष्य रखें। इस तरह आप हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे और आपका मन उस बड़े काम के बोझ से विचलित नहीं होगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य समय सीमा वाले हों। एक निश्चित समय में काम पूरा करने का दबाव आपके दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप अपने दिन की शुरुआत करें, तो 3 महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें, जिन्हें आपको दिन के अंत तक जरूर पूरा करना है। यह छोटी रणनीति आपके मस्तिष्क को स्पष्ट निर्देश देती है कि उसे कहां ध्यान देना है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आपका मन कम भटकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे कहां फोकस करना है। इससे न केवल आपका समय बेहतर तरीके से उपयोग होता है, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा भी सही दिशा में लगती है। नंबर 3, रिड्यूस डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस यानी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। दोस्तों, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हमारे ध्यान और उत्पादकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
दिन भर में हमें लगातार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट्स और अनगिनत ऐप्स की सूचनाएं मिलती रहती हैं, जो हमारे फोकस को भंग कर देती हैं। इसे कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फोन और अन्य डिवाइसेस पर नियंत्रण पाना होगा। जब आप कोई काम कर रहे हों तो सबसे आसान तरीका है कि फोन को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दें। इससे आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगा पाएंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक निर्धारित समय पर ही करें। दिन भर में बार बार सोशल मीडिया चेक करने की आदत से बचें। इसके लिए आप अपने फोन में टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, ताकि आप निर्धारित समय के बाद ऐप्स को एक्सेस न कर सकें। इसके अलावा काम करते समय अपने डिवाइस को आंखों से दूर रखें, ताकि आप बार बार उसे देखने का लालच न करें। जब आप ब्रेक लें तभी अपना फोन चेक करें। एक और तरीका है डिजिटल डिटॉक्स का। यह एक ऐसा समय होता है जब आप कुछ घंटों या दिनों के लिए पूरी तरह से डिजिटल डिवाइस से दूर रहते हैं। हफ्ते में एक दिन कुछ घंटे बिना फोन, इंटरनेट या टीवी के बिताएं। इससे आपका मन शांत रहेगा और आप खुद को रिफ्रेश महसूस करेंगे। इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं और ज्यादा ध्यान केंद्रित होकर काम कर सकते हैं। नंबर 4, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट का सही उपयोग करें। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जो न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि आपके जीवन को भी सरल और बेहतर बनाती है। सबसे पहले दिन की शुरुआत में यह तय करें कि आप दिन भर क्या क्या करना चाहते हैं। इसके लिए आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें 3 से 5 ऐसे काम शामिल हों जो सबसे ज्यादा जरूरी हों। यह तरीका आपको प्राथमिकता देने में मदद करेगा और अनावश्यक कामों से ध्यान नहीं भटकेगा। इसके बाद हर काम के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। जब आप जानते हैं कि आपको किस काम में कितना समय देना है, तो आप खुद को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। छोटे छोटे ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। लगातार काम करने से थकान होती है और ध्यान भटकता है, इसलिए 25 से 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप अधिक प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्टीटास्किंग से बचें। जब आप एक समय में एक ही काम करते हैं तो आपका फोकस बेहतर रहता है और काम तेजी से और सही तरीके से होता है। अगर आपको लगता है कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो उस समय फोन या अन्य डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाएं। अपने काम की जगह को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, ताकि आप अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। आखिर में दिन के अंत में खुद का मूल्यांकन करें। यह देखें कि आपने क्या किया और क्या सुधार किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाएंगे और आपका जीवन अधिक संगठित और सरल हो जाएगा। नंबर 5, अडॉप्ट अ हेल्थी रूटीन, यानी स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। दोस्तों, स्वस्थ दिनचर्या अपनाना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे रूटीन से करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, क्योंकि सुबह का समय सबसे शांत और ताजगी भरा होता है। उठने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए योग या स्ट्रेचिंग करें। इससे शरीर में लचीलापन आता है और दिमाग भी सक्रिय होता है। यदि हो सके तो थोड़ी देर ताजी हवा में टहलने जाएं। यह न सिर्फ आपके शरीर को ताजगी देगा, बल्कि आपके मन को भी शांति और सकारात्मकता से भर देगा। इसके बाद एक पौष्टिक नाश्ता लें। कोशिश करें कि नाश्ता हल्का और ऊर्जा देने वाला हो। फल, जूस, दूध और अनाज जैसी चीजें इसमें शामिल करें। दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और ऊर्जा बनी रहे। खाने के मामले में संतुलित आहार लें, जिसमें हरी सब्जियां, फल, दाल और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल हों। तले भुने और अत्यधिक मीठे भोजन से बचें। नींद भी स्वस्थ दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। रात को 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना बेहद जरूरी है। यह आपके शरीर को आराम देता है और दिमाग को तरोताजा करता है। सोने से पहले मोबाइल या अन्य स्क्रीन से दूरी बनाएं, ताकि नींद में कोई रुकावट ना हो। इसके साथ ही दिन भर में थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते रहें। छोटी छोटी आदतें जैसे सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ी देर के लिए वॉक करना आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगी। नंबर 6, राइट डाउन डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स, यानी अवांछित विचारों को लिखें। दोस्तों, जब हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं और हमारा ध्यान बार बार भटकने लगता है, तो मन में कई अनचाहे विचार आने लगते हैं।
ये विचार हमें परेशान करते हैं और हम चाहकर भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। इस समस्या से बचने का एक सरल उपाय है उन अवांछित विचारों को लिख लेना। जब भी आप काम कर रहे हों और अचानक कोई विचार आपके ध्यान को तोड़े, तो उसे अपने दिमाग में दबाने की बजाय एक कागज या नोटबुक पर लिख लें। इससे आपका मन उस विचार से छुटकारा पा लेगा और वह बार बार आपके ध्यान को भंग नहीं करेगा। आप उस विचार को लिखने के बाद उसे किनारे रख सकते हैं, जिससे आपका मस्तिष्क यह जान सके कि आप बाद में उस पर ध्यान देंगे। इस तरह आपका ध्यान तुरंत वापस काम पर आ जाएगा और आप फिर से अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। यह तकनीक इसलिए कारगर है क्योंकि जब हम किसी विचार को लिखते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस विचार को एक तरह से रिलीज कर देता है। इससे वह विचार अब हमारे मन में घूमता नहीं रहता और हम मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं। इसे अपनाने के लिए आपको बस एक छोटी डायरी या नोटबुक अपने पास रखनी है, जिसमें आप समय समय पर अपने विचलित करने वाले विचारों को लिख सकते हैं। धीरे धीरे यह आदत आपके ध्यान को केंद्रित रखने में आपकी मदद करेगी और आपको कम विचलित महसूस होगा। नंबर 7, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान और सचेतनता के साथ करें। आजकल हम में से ज्यादातर लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारा ध्यान बंट जाता है और काम ठीक से नहीं होता। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने हर काम में पूरी तरह से उपस्थित रहें, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो केवल खाने पर ध्यान दें। खाने के रंग, स्वाद और खुशबू को महसूस करें। फोन या टीवी को उस समय बंद रखें ताकि आप केवल खाने पर ध्यान दे सकें। इसी तरह जब आप किसी से बात कर रहे हों तो अपनी पूरी उपस्थिति से उसकी बात सुनें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और पूरी तरह से उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। एक और तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है या आप किसी भी चीज से विचलित हो रहे हैं, कुछ सेकंड रुकें और अपनी गहरी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। इससे आपका ध्यान वापस वर्तमान पर आ जाएगा और आप बेहतर तरीके से केंद्रित हो सकेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपका मन बार बार भटके, लेकिन हर बार जब आप इसे वापस लाते हैं तो यह आपके माइंडफुलनेस की क्षमता को मजबूत करता है। इसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और आप पाएंगे कि आपका ध्यान बेहतर होगा, तनाव कम होगा और आप जीवन को अधिक गहराई से अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, इन 7 शक्तिशाली तकनीकों का अभ्यास करके आप अपने मन को भटकने से रोक सकते हैं और जीवन में अधिक सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, मन का भटकना स्वाभाविक है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आपके हाथ में है। ध्यान, समय प्रबंधन और स्वस्थ आदतों से आप अपने ध्यान को केंद्रित रख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करें और देखें कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और भी उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।